अभी तक क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किसी भी एपी का nth टर्म जो होगा वो a प्लस n माइनस 1d होगा। ठीक है, nth टर्म होता है वो लास्ट टर्म के बराबर होता है। थर्ड में nth टर्म फ्रॉम द एंड, एक बार लिख लो आप लोग फिर से फॉर्मूले, जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पर ऑल फॉर्मूले। nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम द एंड में लिख लो क्या होता है, l माइनस n माइनस 1d। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, और क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1d। और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जब तुम्हारे पास लास्ट टर्म गिवन हो तब क्या होता है, n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस n। छठा, अगर किसी भी एपी में हमारे पास a गिवन है और हमारे पास अगर d गिवन है, ठीक है, अगर हमारे पास a गिवन है और d गिवन है तो एपी कैसे बनेगा बेटा, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये टोटल आपके पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज ए बन गए, जो अभी तक हम लोगों ने सारे फॉर्मूले डिस्कस करे हुए थे। ठीक है, तो ये टोटल 6 फॉर्मूला के ऊपर काम करेंगे और आज हम लोग एक नया फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। और इसके बाद एक चीज बता दिया था कि ठीक है, यानी कि इफ ए एन गिवन हो तो उससे हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। याद है ना, क्या बोलेंगे, जनरल टर्म है। तो इस केस में एपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, a1 a2 a3 पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, एपी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पिछले क्लास तक डिस्कस कर लिया था। अब आ जाते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक, चलो ये सारे फॉर्मूले नोट कर लिए। हम्म, हो गया, चलो अब आ जाओ हम लोग, हमारे पास 42nd क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42, ये सारे फॉर्मूले नोट कर लिए नेक्स्ट पेज पे, ऊपर में फ्रंट पे फॉर्मूले, बुक नहीं निकालो, बुक की कोई जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा मार्किंग करने के लिए क्या, हाँ निकालो, मार्किंग करने के लिए का अगला लास्ट वाला एक्सरसाइज है। ठीक है, सारे फॉर्मूले नोट कर लियो ना, चलो अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, जरा अब इसके ऊपर हम लोग आते हैं, आराम आराम से करते हैं अभी। ठीक है, तो आज सम वाले 8-10 क्वेश्चन भी आज कर लेंगे तो पूरा हमारा पार्ट कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें किसका सम निकालना है बताओ तो, हमें निकालना है 7 + 10 1/2 1484। यहाँ पर फर्स्ट वाले में बेटा ए की वैल्यू क्या है बोलो तो, ए की वैल्यू 7 है, और डी का वैल्यू क्या है 10 1/2। 10 1/2 क्या होगा, 10 2 20 + 1 21/2, और माइनस क्या हो गया 7 होगा ना, तो ये क्या बचेगा एलसीएम 2, तो 21 से क्या गया 14, तो 14 और 6 और 7/2 आ जाएगा बेटा। तो डी आ गया 7/2, और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या गिवन है 84। लास्ट टर्म से हम क्या निकाल लेंगे, ए एन, तो मैंने कि क्या निकलेगा उस इस फॉर्मूले से, एन से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा ना भाई, कि यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एन तो निकालना ही पड़ेगा ना फॉर्मूला पुट करने के लिए। तो लास्ट टर्म हमारे पास, अब यहां पर सिंस लास्ट टर्म 84 है, इसका मतलब क्या हो गया बोलो, ए एन क्या हो गया 84 हो गया बेटा। तो ए एन किसके बराबर, ए प्लस एन माइनस 1d 84 के बराबर। ठीक है बेटा, तो ए के जगह पे क्या हो गया 7 प्लस एन माइनस 1, और डी के जगह पे क्या लिखेंगे बोलो 7/2 किसके बराबर,
84 के बराबर होगा। आप क्या करेंगे इसको बताओ। 7, अब 7/2 को तुम n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 7/2 n माइनस क्या होगा बोलो, 7/2 इक्वल्स टू 84 हो जाएगा। चलो भाई अब बताओ, इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं 2 करके, तो 7×2 = 14 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल्स टू 84। तो अब ये क्या बचेगा बेटा, 7n 14 से 7 गया तो क्या बचा 7, और 84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बोलो, 168। अब तुम्हारे पास 7n किसके बराबर होगा, 168 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 160, 161 ना, 161। यानी कि n का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 161 डिवाइडेड बाई 7। तो 7×2 = 14, ठीक है, और 2 बचेगा 21, तो 7 3 जा, यानी कि 23 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। आ रहा समझ में, चलो नोट करो, मैं चेक कर रहा था क्या रहा जी। तो यहाँ पर a का वैल्यू बेटा 34 है, देख लो नंदनी। d क्या होगा बेटा, 32 माइनस 34 होगा, तो -2। और लास्ट टर्म किसके बराबर है, 10 के बराबर। अब लास्ट टर्म 10 के बराबर है, लास्ट टर्म किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है, 10 हो गया, मतलब किसके बराबर हो गया बेटा, a प्लस n-1d किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर। तो a की जगह पे क्या हो गया 34, एन प्लस क्या हो गया n-1, और d की जगह पे क्या हो गया बोलो, -2 इक्वल्स टू 10 के बराबर। ठीक है, अब ये आपके पास क्या हो जाएगा 34 और -2n प्लस 2 जो हो गया वो 10 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 36 -2n किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर। तो -2n किसके बराबर, 10 - 36, तो ये -26 हो जाएगा ना। तो n किसके बराबर हो जाएगा 13, n 13 आ रहा था ना, n 13 आ रहा। ठीक है, अब इसके सम निकालने हैं हमें, निकालो। अब हमें S13 निकालना है, तो S13 का क्या फॉर्मूला होगा बोलो, 13/2 और क्या होगा a प्लस एल, मतलब कि 34 प्लस 10, ये किसके बराबर आ रहा है, तो ये आ जाएगा 13/2 और मल्टीप्लाई क्या होगा 44, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22, हाँ क्या आएगा 286 आ रहा है, तो 286 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ ए का वैल्यू -5, और डी कौन बताएगा क्या होगा, -8, -8 से माइनस क्या करेंगे -5, तो ए +5 हो जाएगा ना, -3 हो जाएगा, और लास्ट टर्म क्या है -230। चलो फटाफट जल्दी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के हैं, और सबको निकाल लेने दो। हो गया भाई, करें। यहाँ पर L -230 है, तो ए एन -230 हो जाएगा, तो n क्या निकल रहा था 76, n 76 निकल गया। तो अब तुम क्या करोगे बताओ, S76 निकाल जाओगे, तो क्या फॉर्मूला होगा 76/2, और a की जगह पे क्या है -5, और l की जगह पे क्या है -230, तो किसके बराबर हो जाएगा 76/2 मल्टीप्लाई -235 ना, 235। ठीक है, अब ए 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 38 ना, -235 क्या रहा आराध्या, -8930 होगा। ठीक, आगे बढ़े हम लोग अब, चलो आ गया ना आंसर है। ठीक है, अब देखो इसका एक क्वेश्चन नंबर ए वाला देखो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें 10 पार्ट है। ये 10 पार्ट करने का मतलब है ना कि तुम्हारा पूरा एपी पे मास्टरी करवा देगा, कि इतना कमाल के सारे क्वेश्चन हैं, और सारे लॉजिकल क्वेश्चन हैं। तुम 10 पार्ट जिसको आ गया ना, तो मतलब उसको एपी पूरा अच्छे से समझ में आ गया, एपी क्या है। तो जरा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं एक करके, और तुमसे ही मैं पूछूंगा, देखते हैं तुम क्या कैसे निकालते हो, क्या दिमाग लगाते हो। देखो इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से सुनना, ए का वैल्यू क्या है, देखते हैं कौन कौन बताएगा। ए का वैल्यू 5 है, सुनो, डी का वैल्यू 3 है, और हमारे पास
बेटा ए एन क्या है, 50 है, ए एन 50 है। तो अब हमें निकालना जो है इसमें एन और एस एन निकालना है। हमें इस केस में एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। चलो, तो एस एन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए बताओ तो। हम एस एन फाइंड करने के लिए हमारे पास ए भी चाहिए, डी भी चाहिए और एन भी चाहिए, या एन हो और एल हो, तो एन बाई टू अंडर ब्रैकेट ए प्लस एल से निकल जाएगा। अब ए और डी है, तो क्या तुम एन निकाल सकते हो, हाँ या ना? कैसे निकालोगे? ए एन तुम्हारे पास गिवन है, तो एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए और डी पुट करोगे एन निकल जाएगा। चलो जल्दी से निकालो एन, फटाफट क्या आ रहा है। अब तुम्हारे पास ए एन 50 है बेटा, तो एन का मतलब हो गया कि ए प्लस एन माइनस वन डी किसके बराबर हो गया, 50 के बराबर हो गया। अब ए के जगह पे 5 पुट कर दो और यहाँ पर एन माइनस वन, और डी के जगह पे 3 पुट कर दो, 50 के बराबर हो गया। क्या आ गया, तो 5 प्लस 3n और माइनस 3 50 के बराबर आ गया। तो बेटा 3n 50, 5 से 3 जाएगा तो 2, ठीक है, ये पॉजिटिव 2, तो इक्वल्स टू 50। तो यानी कि अब 3n किसके बराबर हो जाएगा बोलो, 48। तो n जो है 16 के बराबर। n 16 के बराबर कितने लोगों का आ गया, क्लियर है ना, n 16 के बराबर। अब n 16 निकल गया, मतलब ये पता चल गया कि 16 टर्म 16 टर्म से अब उनका हमें सम निकालना। अच्छा ए भी निकालना, अच्छा ए नहीं निकालना था इसमें। अब क्या निकालना है हमें, एस एन निकालना है। एस एन का अब तो बड़ा आसान फॉर्मूला हो गया, क्या निकल गया, एस 16, ठीक है। तो क्या करोगे बोलो, 16/2 फिर 2a एन प्लस क्या, ठीक है, 16 माइनस 1, और डी के जगह पे क्या पुट करोगे, 3। बोलो भाई, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है कि नहीं? हाँ हाँ, मैं वो भी यूज कर सकता, मैं अभी आ रहा हूँ उसी बात पर भी आ रहा हूं। यहाँ पर 8, अब 5 2 जा 10, और 16 से 1 गया तो 15, और 15 3 जा 45। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 55, यही आ रहा है ना, 440। एक तो ये तरीका हमारे पास बन गया, बिल्कुल बेसिक तरीका, मेथड हमारे पास ये बन गया। क्या इसका दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं? देखो एन तुम्हारा 16 मिल गया ना, यानी कि अगर इस एन को यहां पे पुट करोगे, यानी कि 16 टर्म का 16th टर्म तुम्हारे पास मिल गया 50। तो किसी भी एपी का लास्ट टर्म किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है, यानी कि वो भी मिल गया। नहीं मिल गया तो ए n/2 ए प्लस एल भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो पहले इसी से प्रैक्टिस करो, बेसिक वाले से। चलो अगला बताओ, अगला जरा करो। तो इसमें क्लियर है, सेकंड वाले पार्ट में, ये सेकंड पार्ट था ना, हमारे पास क्या दे रखा था, A7 13 टब 35 है, मतलब कि A+12D क्या हो जाएगा, 35 के इक्वल। ए की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो डी निकल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, S13 निकालना है, ठीक है, और S13 निकालना, और A13 दे रखा है भाई, हमें 13 टर्म का ही सम निकालना है, और 13 टर्म्स दे रखा है, ठीक है, 13 टर्म दे रखा है ना, 13 टर्म क्या दे रखा है, 35। तो ए प्लस क्या हो जाएगा, एल। तो एल किसके बराबर हो गया, 13 के बराबर। अगर ये समझ में नहीं आ रहा लॉजिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस 13 है तो 13/2, फिर 2a, ए के जगह पे आप 7 पुट करो, प्लस क्या 13 माइनस 1, और डी के जगह पे क्या पुट करोगे, 7/3। तो आ जाएगा आपका 273 आ जाएगा, आ जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में A12 दे रखा है, ट्राई करोगे, करो। क्या किया थर्ड वाले में, A12 37 है, तो A12 37 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 11D 37, और तुम्हारे पास D की वैल्यू गिवन है कितना, 3। तो A प्लस क्या हो गया, 11 इंटू 3 37 के बराबर। तो A किसके बराबर हो गया, 37 माइनस 33 किसके बराबर, 4 के बराबर। A4 निकल गया कि नहीं? अब S12 निकालना है। देखो S12 निकालना है और A12 दे रखा है, मतलब जब S12 निकालना हो और A12 दे रखा हो तो A12 किसके बराबर होगा, L के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे बात, समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? मान लो भाई यहां पर कह रहा है कि 2 4 6 8 10
12 एंड 14। तो कह रहा है कि इस सब का सम निकालना है और ए वाला टर्म भी दे रखा है, तो यही टर्म क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म के बराबर हो जाएगा। ये याद रखना बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, बाकी अगर ए नहीं समझ में आए तो नॉर्मल फॉर्मूला पुट कर दो, क्या दिक्कत है यहाँ पर। तो ए का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारे पास 4, A4 आ रहा ना, A4 आ रहा है। जब A4 आ रहा है तो S12 निकाल लो। तो S12 कैसे निकालोगे बताओ, 12/2 और A के जगह पे क्या है 4, अब प्लस A12 क्या है 37 ना, 37, 246 आ गया, ठीक है। तो A246 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कह रहे कि A315 है, बताओ जरा A315 का मतलब क्या हो गया कि A प्लस 2D15 है और S10 125 है। S10 125 का मतलब क्या हो गया कि 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1D दे रखा है। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे A और D के टर्म्स में, दोनों को इक्वेट करके लीनियर के जैसा A और D निकाल लो, निकालो करो ना। फोर्थ में था, अब हमें D निकालना है। D निकालना है तो D तो निकल जाएगा। अब A10 क्या होगा, A प्लस 9D होगा। हाँ, तो A प्लस 9D में A निकाल चुके हो ना और D निकाल चुके हो, वैल्यू पुट कर दो। हाँ, तो यहाँ पर D निकल गया तुम्हारे पास। D क्या निकला था, -1, और A10 क्या निकलेगा, A प्लस 9D, तो उसमें A और D की वैल्यू पुट करो, क्या आ रहा है 8, तो A पॉजिटिव 8 आ गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो फिफ्थ करो। फिफ्थ में कह रहा है कि D5 दे रखा है और SN75 दे रखा है, तो हमें A और A9 बताना है। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, बोलो पहले जरा एक बार। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, देखो हमारे पास D5 है और SN, देखो पहले जरा इसको समझा करोगे, जब SN भी दे रखा है और AN पूछ रहा है, इसका लॉजिक समझ में आ रहा है। SN और AN का लॉजिक, जब दोनों 9 है यानी कि AN लास्ट टर्म के बराबर हो। बड़ा सिंपल से इसका तरीका है। अब जरा तुम बताओ इसके केस में तुम क्या करोगे, जरा ध्यान दो क्या कह रहा है। अब SN तुम्हारे S9 किसके बराबर है, 75 के बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो, 9/2 और A आप प्लस क्या होगा AN A9। A का वैल्यू दे रखा है कि नहीं इसमें, A का वैल्यू नहीं, अच्छा A का वैल्यू भी नहीं दे रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो अब यहां पर अब क्या दे रखा है, D5 है ना, D तो 5 है। तो अब तुम एक काम करो, फिर इसमें ए नहीं पुट करो, फिर उसमें वही पुट करो जो वाला फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था देखो, अभी, हाँ अब उसमें आ जाते हैं, इस पेज इसमें नहीं, इस पेज छोड़ा ही नहीं इसने। चलो अब एस एन क्या दे रखा बोलो, एस एन क्या है 75, अरे एस एन क्या है 75 है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, S9 है ना, S9 है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो, 9/2 फिर 2A प्लस क्या 9 माइनस 1 D ना, तो 9 माइनस 1 क्या होगा 8D इक्वल्स टू क्या हो गया 75, और D की वैल्यू गिवन है ना, D की वैल्यू गिवन है। तो 9/2 A क्या होगा 2A, कितना D का वैल्यू गिवन है 5, तो 8 5 जा 40 इक्वल्स टू क्या हो गया 75। बोलो अब तुम्हारे पास एक क्या बन जाएगा 9/2, इन दोनों से क्या कॉमन निकला 2, तो क्या बन जाएगा बताओ, A प्लस क्या 20 ना इक्वल्स टू 75। अब बेटा 2 से 2 कट गया, तो क्या बच जाएगा तुम्हारे पास बताओ, A प्लस 20 किसके बराबर 75/9 के बराबर, तो A किसके बराबर 75/9 माइनस 20 के बराबर, निकालो 9 LCM, तो 75 और A 180, यानी कि A का जो वैल्यू आएगा वो -105/9 आएगा। नहीं आया, A का वैल्यू क्या आएगा -105/9 आएगा, ठीक है। चेक करो A का वैल्यू -105/9 आ गया, ठीक है ना, यही आ रहा ना। चलो अब इसमें क्या निकालना है भाई, अब क्या निकालना है हमें इसमें A9 निकालना है, तो A9 तो आप निकाल ही लोगे ना, क्या नहीं A9 क्या होगा A प्लस 8D होगा, ठीक है।
ए प्लस 8d निकाल लो। तो A9 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, A प्लस 8d होगा, निकल जाएगा। क्या आ रहा है A9 का वैल्यू, ए और डी की वैल्यू पुट कर दो ना उसमें। अब डी तो निकल गया ना हमारा, डी तो दे ही रखा है, और ए निकाल चुके हो तुम। ए प्लस 8d, ए का वैल्यू क्या है बोलो, -105/9, अन प्लस क्या 8 इंटू क्या हो गया 5। तो इसको सॉल्व करके निकालो ना जल्दी से फटाफट। 255/9, ठीक है। तो इस केस में ये जब निकालोगे तो 255 सॉरी 255/9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो 6th क्वेश्चन। 6th में क्या दिमाग लगाओगे बताओ। अब इस केस में हमारे पास 6th वाले में ए और डी गिवन है। एक ए क्या गिवन है बताओ, A2 है, और डी क्या गिवन है, D8 गिवन है ना। और D8 गिवन है, और SN गिवन है 90, SN 90 है ना। चलो, और SN 90 है, तो SN का फॉर्मूला क्या होगा, n/2, फिर 2a प्लस क्या n-1 इंटू 8, आपके पास 90 के बराबर है। तो चलो करो इसको। अब n/2, और ये क्या हो गया बेटा 4 प्लस क्या हो जाएगा 8n -8 90 के बराबर हो जाएगा। अब ये किसके बराबर आ रहा है, n/2, और 8n -4 किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। ब्रैकेट में क्या कॉमन ले सकते हो बताओ जरा, 4 से बेटर 2 ले लो सीधा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा ना। तो 4n माइनस क्या 2 90 के बराबर है। अब देखो ये कट गया, ये क्या आ जाएगा बताओ, n अंडर ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 4n -2 किसके बराबर, 90 के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। हाँ, तो a बन गया 4n² -2n 90 के बराबर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब ये किसके बराबर आएगा बोलो, 4n² -2n, और क्या आ जाएगा -90 इक्वल्स टू 0। थोड़ा और भी छोटा कर सकते हैं इसको बोलो, 2 से कर सकते हैं, 2 से सारा डिविजिबल है ना। तो क्या बनेगा बोलो, 2n² -n माइनस क्या 45 इक्वल्स टू 0। अब क्या फैक्टर होगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, हाँ 10 and 9, बिल्कुल। तो ये आ गया बेटा 2n² -10n प्लस 9n -45 इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन ले लें, तो नहीं सर 2 कॉमन ले लो यार, 2n कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा n-5, 9 कॉमन ले लो, तो n-5 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आ जाएगा n-5 और 2n + 9 इक्वल्स टू 0। n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो इस वाले में तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 होगा। समझ रहे हो कि नहीं बातें, बताओ पहले। इसका जो n का जो वैल्यू होगा दैट विल बी क्या आएगा, 5 के इक्वल आएगा। तो बेटा यहाँ पर n5 आ गया, नोट कर लिया तुम लोगों ने। तो n5 आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था बिल्कुल। तो n5 आ गया। अब n5 आ गया, अब यहां पर हमारे पास n5 आ गया, तो हमें an निकालना है, मतलब a5 निकालना है ना, बोलो। तो a5 किसके बराबर हो जाएगा, a + 4d के बराबर। अब पुट करके निकाल लोगे कि नहीं, आ गया समझ में। तो बताओ a5 का वैल्यू क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, 34। क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है ना। ए दे रखा है 8, an दे रखा है 62, SN दे रखा है 210। तो कहना कि n और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या दिमाग लगाओगे बताओ, n और d फाइंड करना है। an तो हमारे पास दे रखा है, हाँ दिमाग लगाओ, थोड़ा कोशिश करो। SN का फॉर्मूला क्या होगा, देखो SN का फॉर्मूला n/2 और a +
ए एन भी होगा। देखो आपके पास एक बात बताओ कि एस एन क्या दे रखा है 210, जरा ध्यान देना। इसका फॉर्मूला क्या होगा n/2 और क्या होता है ए प्लस क्या एल होता है, और एल किसके बराबर होता है एन के बराबर होता है कि नहीं। तो मतलब ए तुम्हारे पास 210 दे रखा है, हाँ है ना, ये बताओ पहले। तो अब तुम्हारे पास n/2 और ए की जगह पे 8 और एन क्या है 62, देख लो सीधा निकल गया एन का वैल्यू। नहीं निकल गया, ये 210 निकला कि नहीं निकला ये बताओ भाई पहले। ठीक है, तो यहां पर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई 2/70, तो n 6 आ गया, n 6 आ गया। बोलो क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ तो अब तो n निकल गया ना, अब तो तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब n 6 निकल गया ना, ये n 6 निकल जाने का मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास कि भाई a 662 है। हाँ हाँ, तो यहाँ a 662 है, यानी कि a प्लस 5d 62 है, हाँ या ना। तो a प्लस 5d में तुम्हारे पास क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, a क्या गिवन है 8 एंड प्लस 5d क्या है 62, तो 5d किसके बराबर आ जाएगा 62 माइनस 8, तो 5d किसके बराबर 64 ना, 54 54, तो d जो होगा 54/5। जरा एक बार इसका आंसर चेक कर लो, आ जाते हैं। अब क्या क्या हमारे पास दे रखा है एट्थ वाले पार्ट में आ जाते हैं, एट्थ है ना, चलो एट्थ पार्ट क्या क्या गिवन है बोलो। n4 और d2, हाँ एस एन इक्वल्स टू -14, क्या निकालना है एन और ए बताना है। चलो जी, अब हमारे पास ए एन दे रखा है, तो दिमाग लगाओ क्या करेंगे बताओ। एस एन -14 है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा n/2 और ए प्लस एल, ए प्लस एन, लेकिन ए प्लस एन तुम मान लो तुम्हारे पास, ठीक है तुमने दिमाग लगाया कि सर एस एन हमारे पास -14 की मैंने, फिर आपने कहा कि सर हम n/2 और ए प्लस हम ए एन लिख देंगे हैं। हाँ तो अब यहाँ पर नहीं निकल पाएगा ना, यहाँ पर देखो दो वेरिएबल आ जाएंगे, देखो ना तुम एन की जगह 4 पुट कर दोगे यहाँ पर। चलो मान लो तुम्हारे पास ए क्या दे रखा था -14, यहाँ पर n/2 और ए और यहाँ पे क्या हो गया 4 इक्वल्स टू -14 आएगा। तो अब तुम्हारे पास से किसके बराबर आ जाएगा बताओ। ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन तुम थोड़ा सा फंस जाओगे। अब देखो, अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो क्या करेंगे बोलो तो, एन ए प्लस 4 इक्वल्स टू -28 होगा। यहाँ तक हम आ गए। अब इसको हम ए एन प्लस क्या लिख सकते हैं 4n इक्वल्स टू -28। चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने, क्योंकि और इसमें कोई रास्ता है नहीं। अब दूसरा क्या फॉर्मूला है बताओ, दूसरा क्या तुम्हारे पास ए एन किसके बराबर है 4 के बराबर, यानी कि a प्लस एन -1d किसके बराबर 4 के बराबर है, और d की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू क्या गिवन है, d की वैल्यू 2 गिवन है, यानी कि a प्लस क्या n-1 और d की वैल्यू 2 जो है 4 के बराबर है, यानी कि a प्लस 2n -2 इक्वल्स टू 4 के बराबर है। बताओ है कि नहीं। तो अभी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा a प्लस क्या आ जाएगा 2n इक्वल्स टू 6 आ जाएगा बेटा। यहाँ पर a प्लस 2n 6 आ गया, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n। अब अगर हम इस a की वैल्यू को यहां पुट कर दें तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा फिर। तो इसको यहां पुट करो, एक जगह पे क्या पुट करोगे बोलो। अब तुम्हारे पास ए एन प्लस 4n किसके बराबर है -28 के बराबर है। अब यहां पर एक जगह पे क्या पुट किया बोलो 6 माइनस क्या 2n इंटू एन एन प्लस क्या हो जाएगा बोलो 4n -28 के बराबर आ गया। ये सबसे लेंदी वाला सम है इसका। तो 6n माइनस क्या हो गया बोलो 2n स्क्वायर एन प्लस 4n एन प्लस 28 इक्वल्स टू 0 हुआ कि नहीं।
अब 6n 4n क्या हो गया 10n माइनस 2n² एन प्लस 28 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक बना दें, कैसे बनेगा बताओ। हाँ, पहले ऐसे लिख लो कि -2n² प्लस 10n एन प्लस 28 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन लोगे सब में? -2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बोलो, n² -5n और क्या -14 इक्वल्स टू 0। ये सबसे लेंदी वाला इसका सम है, तो ए बन जाएगा n² -5n -14 इक्वल्स टू 0। क्यों आएगा ऐसा? कि मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। आप देखो इसके फैक्टर बन गए। ये ऐसे लेंदी क्वेश्चन है, नोट कर लो एक बार, नोट करो इसको अच्छे से। अब n² -5n -14 आ गया। अब क्या करेंगे इसको बोलो, n² -7n एन प्लस 2n -14 इक्वल्स टू 0। तो n अंडर ब्रैकेट क्या हो गया, n -7 प्लस 2n -7 इक्वल्स टू 0। तो n प्लस 2 और n -7 इक्वल्स टू 0। तो n का दो वैल्यू आएगा, एक तो नेगेटिव आएगा जो रिजेक्ट हो जाएगा, और एक आपके n इक्वल्स टू 7 आ गया। तो 7 टर्म है। हाँ, तो टोटल 7 टर्म्स हो गया ना। बोलो यहां तक नोट कर लिए। अब 7 टर्म है। अब तुम्हारे पास क्या करा है देखो, an 4 है, मतलब क्या है, a7 4 है ना। यहां मतलब हो गया कि a7 आपके पास 4 है, तो मतलब कि a प्लस 6d क्या क्या दे रखा था इसमें? अच्छा अच्छा, ए और डी नहीं दे रखा है इसमें, ए दे रखा है ना। अच्छा चलो ना, तो हाँ, तो a प्लस 6d पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, तो डी दे रखा है ना, तो ए डी क्या दे रखा है बोलो, 2 इक्वल्स टू 4। तो a इक्वल्स टू 4 -12 -8। इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा वो लगा लो, स्टार लगा लो, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है। अगर नहीं नोट किया गया, छूट गया है, मैं करवा दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ। चलो बताओ क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एक बार बोलो क्या क्या है। ए का वैल्यू क्या है 3 और n इक्वल्स टू 8 माइनस पॉजिटिव 192 है ना। अब टोटल 8 टर्म दे रखा है, इन सबका सम 192, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है ना, यानी कि तुम्हारे पास क्या हो गया बताओ, S8 जो है 192 है। तो S8 का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, 8/2 2 इंटू 3 एन प्लस क्या 8 -1 और D इक्वल्स टू 192। तो D नहीं निकल गया, तो A4 और ये क्या बन जाएगा 6 एन प्लस 7D इक्वल्स टू 192। अब ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बोलो, 6 + 7D और 192 बाई क्या हो जाएगा 4। तो 6 + 7D एक कटेगा कि नहीं, 48, यानी कि 7D किसके बराबर 42। D6 आ रहा होगा, चेक करो, D6 आ रहा होगा। और क्या पूछ रहा है इसमें जी, डी पूछ रहा था ना, और क्या पूछ रहा है, केवल डी पूछ रहा है बस, ठीक। एल दे रखा 28, मतलब ए एन दे रखा है। हाँ निकालो। अच्छा टोटल 9 टर्म्स दे रखा है, काम ही हो गया ना। टोटल 9 टर्म्स दे रखा है, यानी कि 9 टर्म्स का सम गिवन है 144, यानी कि S9 144 गिवन। हाँ S9 ठीक है, और है ना, और लास्ट टर्म एन के बराबर होता है, यानी क्या लास्ट टर्म एन के बराबर हो गया ना, और एन तो दे ही रखा है, यानी कि ए 928 है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो ए 928 है, अब निकाल लो, हो तो गया।
हाँ ए 9 दे रखा है ना, और कह रहे कि लास्ट टर्म 28 है। अब एक बात बताओ, कह रहे कि लास्ट टर्म इज 28। देखो कह रहे कि लास्ट टर्म, जरा देखो जरा क्वेश्चन में, कह रहे कि लास्ट टर्म क्या दे रखा है, लास्ट टर्म इज 28 और क्या दे रखा है, ए इक्वल्स टू 144। चलो जी, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे रखा है, 9। इसका मतलब ये हो गया कि भाई लास्ट टर्म तो हमें पता है कि एन के बराबर होता है 28, और नंबर ऑफ टर्म्स 9 दे रखा है, दे रखा है ना भाई, यानी कि ए 928 हो गया। नहीं तो ए प्लस 7d 28 हो गया, बोलो, सॉरी ए प्लस 8d, डी नहीं है गिवन, तो कोई बात नहीं, ए प्लस 8d हो गया ना। एक इक्वेशन मिल गया कि नहीं मिल गया, पहले बताओ। और टोटल 9 ही टर्म्स तो है, और 9 टर्म्स का सम आपके पास 144 गिवन है, बोलो तो क्या फॉर्मूला मिलेगा बताओ, 9/2 2a एंड प्लस क्या 8d। हाँ तो ए प्लस एल वो भी पुट कर सकते हो ऐसे, n/2 9/2 और a, शायद सीधा वो पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो बोलो, 9/2 और a, और लास्ट की जगह पे 28 पुट कर दो, किसके बराबर, 144 के बराबर। तो अब ये किसके बराबर आ जाएगा बताओ, a प्लस 28 किसके बराबर आ जाएगा, 144, डिवाइड जाकर के मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो एक कट रहा होगा ना, कटेगा कितने बार में, हाँ 16 इंटू 2, तो ए का वैल्यू क्या होगा, 32 माइनस क्या 28, तो A4 आ गया, A4 आ गया। अब A4 की वैल्यू यहाँ केवल ये पूछ रहा है, ठीक है, ए पूछ रहा था तो A4 निकल ही गया। अगर डी पूछे तो एक ही वैल्यू यहाँ पुट करके डी निकाल सकते हो, समझ गए। इसमें केवल थोड़ा सा एक क्वेश्चन ट्रिकी था, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने सबसे लेंदी वाला करा था ये ना, इसको हाँ इसको मार्क कर लेना बस केवल, बाकी तो सब सिंपल रूल पे काम कर रहा सारे के सारे। हो गया सबका, चलो जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिछले क्लास में क्वेश्चन करवाया था, चेक करो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है, 9 17 25 and so on must be taken to give a sum of 636। तो यहां पर a का वैल्यू क्या है बोलो 9, और d का वैल्यू क्या है, नहीं कितना हो जाएगा 8 ना, 8 कैसे है, हाँ 8 8, और एस एन क्या गिवन है, याद है पिछले क्लास में करवाया था, जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था तो एन का वैल्यू हम निकाल लिया था हम लोग। अब तुम्हारे पास एस एन यहां पर 636 बन जाएगा, तो क्या आएगा बोलो n/2, बोलो 2a एन प्लस क्या n-1, और d की जगह पे क्या 8 636, और n/2 9 2 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 636। अब ये क्या बन गया बेटा, n/2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 18 से 8 गया तो 10 इक्वल्स टू 636। अब यहां पे 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 4n n प्लस 5 636, तो n और ये क्या बचेगा 4n प्लस 5 इक्वल्स टू 636। क्वाड्रेटिक बनाओ और बना करके निकालो, इक्वेशन तुम्हारा बन रहा होगा, क्या बन गया 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टर निकालो, ढूंढो जरा, तो यहां तक आ गया, अब इसका फैक्टर लिखो, अब क्या बनेगा बोलो 4n² प्लस क्या होगा बेटा 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0।
हाँ हाँ, ऐसे ऐसे लिख लो, ऐसे लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको ऐसे ना लिख करके, ये ठीक कह रहा है, इसको ऐसे लिख लो, 4n² माइनस 48n एंड प्लस 53n और माइनस 636 इक्वल्स टू 0। इसको मत लिखना। तो अब इसके 4n कॉमन ले लेंगे ना, n 12, अब 53, ये तो ब्रैकेट में क्लियर है, वही आना चाहिए, n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तब ये तुम्हारे पास क्या आ गया बोलो, 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो n तो माइनस 53/4 नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि n इक्वल्स टू 12 होगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, याद रखिएगा। ए दे रखा है, ए दे रखा है कितना 5, लास्ट टर्म दे रखा 45 एंड सम दे रखा है, एसएन दे रखा है 400, यही ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, सिंपल। एसएन क्या दे रखा बोलो, 400। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर क्या लिख सकते हैं, n/2 और a प्लस एल। नहीं, देखो डायरेक्ट आ गया कि नहीं, बताओ फटाफट। तो यहां पर क्या आ गया, n/2 और a की जगह पे 5 एंड प्लस 45 इक्वल्स टू 400। तो अब ये क्या करेंगे बोलो, n/2 है, कॉमन क्या लेना, हटा दो सीधा, कॉमन लेने कोई फायदा, कॉमन क्यों ले रहा। तो n/2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 400 डिवाइडेड बाई 50 और 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, पहले इतना ही कर लो, पहले पहले इसको करो, कर लो ऐसे कर लो। तो n16 आएगा, यही आ रहा ना, 8 इंटू 2 16 के इक्वल आएगा। सिंपल क्वेश्चन। आप देखो तुम, अब तुम्हारे पास यहाँ पर देखो जरा ध्यान देना, कह रहे कि L45 है और L किसके बराबर होता है, n के बराबर। तो n45 है और n क्या दे रखा तुम्हारे पास 16, यानी कि a 1645 है, बोलो। तो a प्लस क्या है 15d 45 है। तो a प्लस 15d में तुम्हारे पास क्या गिवन है, a गिवन है ना, a क्या गिवन है 5, a 5 एंड प्लस 15d इक्वल्स टू 45। तो 15d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40/15। चेक कर लेना बेटा अगर आंसर 8/3 है कि नहीं, यही है, ठीक। चलो यहां पे क्या कर रहे थे, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, ए क्या दे रखा आपके पास बोलो 17 और लास्ट टर्म क्या दे रखा 350, ठीक है। एंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और डी दे रखा है 9, तो कह रहे कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो बड़ा सिंपल, ए और डी दे रखा है, तो लास्ट टर्म किसके बराबर है बोलो 350। लास्ट टर्म किसके बराबर होता है, एन के बराबर। तो एन क्या हो गया 350, हुआ कि नहीं बताओ। तो एन किसके बराबर हो गया, ए प्लस क्या एन माइनस 1d किसके बराबर 350 के बराबर। ए और डी की वैल्यू पुट कर दो। तो 17 प्लस क्या करोगे बोलो n-1 और डी के जगह पे पुट क्या करोगे 9 इक्वल्स टू 350, हुआ कि नहीं। तो ए 17 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल्स टू 350। तो ये क्या बन जाएगा बेटा 9n और 17 से 9 गया तो क्या बचेगा 8 ना, 350। बताओ भाई। तो अब 9n किसके बराबर 342 के बराबर, यही ना। तो n किसके बराबर 9 किसके बराबर आ रहा है 38, निकल गया 38 n। अब एन निकल गया तो अब क्या दिक्कत है तुम्हारे पास, अब एस 38 निकाल लो ना। तो 38/2 और ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 17 प्लस क्या ए एन, हाँ प्लस क्या करो 350, बिल्कुल सही बात, ठीक है। ये आ जाएगा 19 367 69, सिंपल। क्या दे रखा बोलो, फर्स्ट 22 टर्म्स एस 22 फाइंड करना आपको। डी आपके पास क्या दे रखा 7
और A22 क्या दे रखा है 149, हो गया। तो S22 का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, 22/2 और ए निकालना है ना, ए निकाल लिया। तो S22 क्या है? अच्छा पहले ए निकालना, हाँ पहले तो ए निकालना पड़ेगा, हाँ पहले ए निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो यहाँ पर A+21D से निकाल लिया होगा ना 149, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या दे रखा है A+21 × 7 इक्वल्स टू 149। तो A इक्वल्स टू 149 और माइनस क्या हो गया 147 ना, तो A2 के बराबर आ गया ना, A2 आ गया और D7 निकल गया। अब क्या निकालना बोलो, आप S22 निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 22/2 और A प्लस क्या L, लास्ट टर्म ही दे रखा ना 149, तो ये क्या बन जाएगा 11 151 1 डबल, ठीक है चलो 48। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि S51 हमें फाइंड करना है। उस सेकेंड टर्म दे रखा है, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म 14 है, यानी कि A प्लस क्या A+D 14 है, एंड क्या कर रहा है थर्ड टर्म 18 है, मतलब क्या हो गया बोलो A+2D 18 है। अब A और D निकाल लोगे, तो A और D का वैल्यू क्या आ रहा है 14, A+2D किसके बराबर 18 के बराबर, कट गया तो -D इक्वल्स टू -4, D4 आ रहा है, तो D4 आ गया। अब D की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, तो A+4 इक्वल्स टू 14, तो A इक्वल्स टू क्या आ गया 10। अब क्या पूछ रहा है भाई S51, तो S51 में क्या निकालोगे बोलो 51/2 फिर 2A एंड प्लस क्या 51 -1 इंटू क्या 4, ये क्या बन जाएगा 51/2 और ये 20 एंड प्लस क्या होगा 200 ना, 51 से 1 माइनस करोगे तो 50 इंटू 4 200, तो ये 51/2 इंटू 220 यही ना 110, ये आ रहा है, ठीक है। तो 51 × 110, तो ये आएगा 5610 5610, ये ना। चलो मैं करवा रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करते रहो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स S749 है बेटा, है ना, तो मतलब क्या हो गया कि 7/2 2A प्लस क्या हो गया 7 -1 D इक्वल्स टू 49, हुआ कि नहीं बताओ। तो 7/2 2A एंड प्लस 6D इक्वल्स टू 49, हाँ या ना बताओ। अब यहाँ पर 7/2 लेफ्ट में क्या कॉमन निकल जाएगा 2, तो क्या बचेगा बोलो A+3D इक्वल्स टू 49, 2 से 2 कट गया, 7 इधर जाएगा, तो A+3D 7 के बराबर आ गया, 49 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 जा 49 आ जाएगा ना, क्लियर है। अब अगले में क्या करा है 17 टर्म इज 289, तो A17 जो है 289 है, ठीक है। तो एक क्या बनेगा बोलो 17/2 2A एंड प्लस 17 -1 और D इक्वल्स टू 289 लिखोगे ना, तो 17/2 2A प्लस क्या 16D इक्वल्स टू 289, ठीक है। अब यहां भी कॉमन ले लो 2, तो क्या बचेगा A प्लस क्या 8D इक्वल्स टू 289, कट गया, तो A+8D इक्वल्स टू क्या 17।
अब दोनों को सॉल्व करके ए और डी नहीं निकाल लोगे? पहले वाले में क्या था, ए प्लस थ्री डी था ना, तो ए प्लस थ्री डी किसके बराबर था? 7 के बराबर। और ए प्लस एट डी किसके बराबर है? 17 के बराबर। साइन चेंज कर दो, कट गया। तो -5d -10, तो डी जो आएगा 2 के बराबर आएगा। अब a प्लस थ्री डी 7 के बराबर है, तो a प्लस थ्री इंटू टू 7 के बराबर है, तो a 7 से क्या गया 6, 1 के बराबर आ गया। अब a और d आ गया, क्या निकालना था हमें? हाँ, आप देखो बोला था ना, अब a और d आ गया। अब जब तुम ऐसे निकालोगे ना यहाँ पर, तो सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर दो, n/2 क्या 2a एन प्लस क्या n-1d। अब n के जगह पे n ही रहेगा, 2 के जगह पे 2, और a के जगह पे क्या है 1 है, तो यानी कि 2 इंटू 1, ठीक है, बिगर ब्रैकेट दे दो। n की जगह पे n ही रहेगा और d के जगह पे क्या है 2, ठीक है। अब इसको जब तुम निकालोगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा n/2, और ये क्या आएगा बोलो 2 प्लस 2n-2, तो एक कट जाएगा, तो एक क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2n, कट जाएगा, इसका आंसर n² आएगा। इसका आंसर बढ़िया समय भी, आंसर विल बी n²। ठीक है जी। हो गया, सेकेंड लास्ट। करें नेक्स्ट, देखो चलो जी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या तुम्हारे पास ए एन गिवन है, तो 3 + 4n, तो a1 निकाल लो, तो 3 + 4 इंटू 1, ये क्या हो गया 7 के बराबर। a2 निकालो, तो 3 + 4 इंटू 2 11 के बराबर। फिर a3 निकाल लो, तो 3 प्लस क्या हो गया 4 इंटू 3 15 के, तो AP बन गया 7 11 15 एंड सो ऑन। तो ठीक है, अब इसमें निकालना, अब इसमें आप S15 निकाल लो। S15 निकालोगे तो क्या हो गया बोलो 15/2, और a के जगह पे n/2 2a प्लस क्या 15 -1, और d क्या है d4, तो किसके बराबर आएगा 15/2 14 प्लस क्या 56, तो ये 15/2 70 किसके बराबर आ रहा है? आ गया। सेकंड में सेम यही केस है, यहां पर ए एन इक्वल्स टू क्या है 9 - 5n है, तो डायरेक्ट एपी निकलेगा यहां से a1 9 - 5 इंटू 1, तो 9 - 5 इक्वल्स टू 4, a2 9 - 5 इंटू 2 9 - 10 दैट इज -1, और a3 9 - 5 इंटू 3, तो 9 - 15 ये -6 आ गया, यहाँ पर 4 -1 -6 एंड सो। अब यहाँ पे निकल जाएगा S15 का सम, तो S15 इक्वल्स टू 15/2, फिर 2a 2 × 4 प्लस 15 -1, और d का वैल्यू क्या रहा है -5 ना, -5, तो ये आ जाएगा 15/2 8 माइनस, हाँ 70, तो 15/2 मल्टीप्लाइज -62, तो 31, यानी कि ये जो आएगा 15 × -31, कितना आंसर आ रहा है? ठीक है,
लास्ट। चलो अब देखो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में क्या सीखे बताओ तो। 50 में क्या सीखा कि अगर हमारे पास ए एन दे रखा हो तो हम A1 A2 A3 पुट करके AP निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। अगर तुम्हारे पास मान लो SN दे रखा हो, जरा समझ लो इसको, बात मत करो, समझ लो, CBSE बोर्ड में हर साल इससे क्वेश्चन आता है। तो SN आपके पास अगर 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है तब कह रहे कि AP निकालो। अभी क्या समझा हम लोगों ने कि जब AN दे रखा तब तो डायरेक्टली AP निकल जाएगा, लेकिन SN में डायरेक्टली AP नहीं निकलेगा। तो इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं, देख लो, सुन लो जरा ध्यान से। अब तुम्हारे पास SN दे रखा है, जरा एक बार चेक करो, एनसीईआरटी में सेम यही क्वेश्चन है ना, 4n माइनस एन स्क्वायर ही है ना, यही है ना। तो चलो अब देखो, जब SN दे रखा हो ना तो हमें AN निकालना पड़ेगा। कौन सा AN? जो यहां पर AN है, ऐसा निकालना पड़ेगा। तो इसका एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, अगर SN गिवन है और AN निकालना है तो SN माइनस SN माइनस 1। ये फॉर्मूला रट जाओ, बहुत काम का फॉर्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं इसका कैसे एप्लीकेशन यूज करेंगे बता रहा हूं। जब AN दे रखा तब तो A1 A2 A3 पुट करके भी निकल जाएगा, लेकिन जब SN दे रखा हो तब डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, AP के सीक्वेंस में तो उसके दो लॉजिक काम करता है। तो मैं बोल रहा हूं फॉर्मूले वाले से कर लेना, ज्यादा आसान है तुम्हारे लिए। अब तुम सोच रहोगे सर कि SN माइनस 1 क्या हो गया? एन के एक पहले वाला टर्म है, नहीं, जैसे 5 के पहले क्या होगा? 4 होगा, 4 के पहले क्या होगा? 3 होगा। तो एन के पहले वाला टर्म है, तो हम क्या करें, एस एन तो हमारे पास है ही, तो हम इसके एक पहले वाला टर्म निकाल रहे हैं, एस एन माइनस 1। निकालने का लॉजिक क्या है? जहां पर एन लिखा हुआ वहां पर एन माइनस 1 लिख दो। तो यहां पर क्या है? एन है ना, बोलो, तो क्या लिख देंगे? बोलो, एन माइनस 1। यहां पर एन स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? बोलो, एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर दो, क्या करोगे? 4n माइनस 4 और माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद है ना फॉर्मूला? तो अब ये क्या हो जाएगा? 4n माइनस 4, अब ब्रैकेट को ब्रेक कर लो, माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। अब ये क्या बचेगा तुम्हारे पास, ये बताओ भाई? माइनस एन स्क्वायर, 4n और 2n कितना हो गया? 6n। अब माइनस 4 माइनस 1 क्या हो गया? माइनस 5। यानी कि एसएन जो तुम्हारे पास ये दे रखा था उसके ठीक एक पहले वाला टर्म ये होगा। नहीं, अभी अभी कुछ नहीं करना है, इसको इक्वल्स टू कुछ नहीं दे रखा ना, अभी तो यही दे रखा है ना। अब हमारे पास ए एन का फॉर्मूला क्या बताया था? बोलो, क्या बताया था? एस एन माइनस क्या? एस एन माइनस 1। तो एस एन के जगह पे क्या पुट करोगे? बोलो भाई, 4n, देखो 4n माइनस क्या? एन स्क्वायर, और माइनस ब्रैकेट में क्या पुट करोगे? माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5 आएगा। अब देखो ब्रैकेट को ब्रेक कर दो, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, देख लो ये दोनों कट गया, 4n से 6n गया तो क्या बचा? बोलो, माइनस 2n आ गया हमारे पास an। लो जी, आप जो मन करे सो कर लो, इसमें A1 A2 A3 पुट करो तो क्या निकल जाएगा? तुम्हारा AP निकल गया। ठीक है, अब मान लो तुमसे अगर ये पूछा जाए अब AP बताओ भाई, तो तुम क्या करोगे? बोलो, A1 पुट करो, A2 पुट करो। A1 पुट करोगे तो क्या होगा? माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, तो क्या होगा? माइनस 2 प्लस 5 किसके बराबर? 3 के बराबर। अब माइनस 2 इंटू क्या? बोलो, 2 प्लस 5, तो क्या हो गया? माइनस 4 प्लस 5 किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक है, अब तुम अगर यहां पर A3 निकालोगे तो क्या होगा? बोलो, माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5, तो क्या हो गया? माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 के बराबर। तो AP क्या निकलेगा तुम्हारा? बताओ जरा मुझे, AP क्या निकलेगा? 3 1 माइनस 1। और यही पूछ दिया जाए कि इसमें 20th टर्म निकालो, A20 निकालो, तो क्या करोगे? सिंपल, वही A प्लस ए, अब लिखने की जरूरत नहीं ना भाई, तुम्हारा फॉर्मूला ही तो दे रखा है। तो A20 में क्या करोगे? माइनस 2, एन के जगह पे 20 पुट कर दो, प्लस 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 40 एंड प्लस 5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस
35 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये बात समझे, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तुम अपने पेपर के लिए तो भाई तुम नोट कर लो, आता है बार बार।